नमस्ते। अच्छा सोचिए, क्या हो अगर हिंदू शब्द की एक ऐसी परिभाषा सामने आए जो आपकी अब तक की सारी समझ को हिला के रख दे। आज हम एक ऐसे ही बहुत गहरे विचार को समझने वाले हैं, एक ऐसा विचार जो पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर हिंदू है कौन? अब देखिए, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और इसके जवाब भी अनगिनत हैं। लेकिन आज हम एक खास नजरिए पर गौर करेंगे, एक ऐसा जवाब जो सच कहूं तो शायद चौंका दे। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये जो परिभाषा है, इसकी शुरुआत एक बहुत ही जाने पहचाने आइडिया से होती है। आप इसे एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह समझ सकते हैं, है ना? जैसे हम किसी मंजिल की ओर बढ़ रहे हों। और वो मंजिल क्या है? ईश्वर तक पहुंचना। ठीक है, तो मंजिल तो पता चल गई, पर इस आध्यात्मिक सफर का रास्ता क्या है? किस रास्ते पर चलना है? तो स्रोत कहता है, वो रास्ता है ज्ञान की उपासना, मतलब ज्ञान की खोज करना, उसे सम्मान देना। यही वो रास्ता है जो ईश्वर तक ले जा सकता है। तो लीजिए, ये रही पहली परिभाषा। सुनने में तो काफी सीधी और सरल लगती है ना? एक साधक है, उसके पास एक रास्ता है और सामने एक मंजिल है, ईश्वर। एक ऐसा लक्ष्य जो हमसे बाहर है, हमसे अलग है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। स्रोत इस पूरे आइडिया को सिरे से खारिज कर देता है। वो कहता है, नहीं, ये परिभाषा सही नहीं है। अब जाहिर है, सवाल उठता है कि अगर ये सही नहीं है तो फिर सही क्या है? और यहीं से एक बहुत ही गहरा, बहुत ही अलग जवाब सामने आता है। एक ऐसा जवाब जो पूरा का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बात अब बाहर कुछ खोजने की नहीं है, बल्कि अपने भीतर कुछ महसूस करने की है। जरा इस तुलना को देखिए। ये पहुंचने और हो जाने के बीच का जो फर्क है, उसे कितने अच्छे से समझाता है। एक तरफ है ईश्वर तक पहुंचना, ये एक बाहरी यात्रा है, एक मंजिल की तरफ। और दूसरी तरफ है ईश्वर हो जाना, ये एक आंतरिक यात्रा है, अपने ही स्वभाव को पहचानने की। एक में ईश्वर हमसे अलग है, कहीं दूर, और दूसरे में ईश्वर हमारे ही भीतर है। और अब आती है वो आखिरी, वो सबसे शक्तिशाली परिभाषा। ध्यान दीजिए, यहाँ पहुँचने की जगह होने शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ईश्वर होने की काबिलियत। ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव लग सकता है, लेकिन सोच के स्तर पर ये एक जमीन आसमान का फर्क है। ये सब कुछ बदल देता है। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है ना? लगभग क्रांतिकारी। तो सवाल यह है कि इतने बड़े दावे का आधार क्या है? ये विचार किस दर्शन, किस फिलॉसफी पर टिका है? इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन और गहरे दार्शनिक सिद्धांत में छिपा है। ये पूरी की पूरी परिभाषा एक संस्कृत महावाक्य पर टिकी है। यही इस पूरे विचार की नींव है। अहम ब्रह्मास्मि, इसका सीधा सा मतलब है मैं ब्रह्म हूँ। ये भारतीय दर्शन के सबसे बड़े स्तंभों में से एक है। ये कहता है कि हमारी अपनी चेतना और इस पूरे ब्रह्मांड की जो परम चेतना है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो असल में एक ही है। देखिए, ये कोई अहंकार वाली बात नहीं है, बल्कि ये उस गहरी एकता को महसूस करना है जो हम सब के अंदर मौजूद है। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। स्रोत अपनी बात को इसी महावाक्य से जोड़कर खत्म करता है। ईश्वर हो जाने की जो बात है, वो काबिलियत, वो अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के बिना संभव ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस पूरी वैचारिक यात्रा को एक बार फटाफट से दोहराते हैं। हमने एक सवाल से शुरू किया, हिंदू कौन है? पहला जवाब मिला, वो जो ईश्वर तक पहुंच सकता है। फिर एक मोड़ आया जिसने कहा पहुंचना नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर हो जाना। और आखिर में हमने देखा कि इस पूरी सोच की जड़, इसकी नींव अहम ब्रह्मास्मि के महान दर्शन में है। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ एक परिभाषा की बात नहीं है, ये ज्ञान के मकसद के बारे में है। सोचिए, ज्ञान का असली लक्ष्य क्या है? बाहर की दुनिया में कुछ हासिल कर लेना, या फिर अपने भीतर के सबसे बड़े सच को जानना और वही हो जाना? इस पर जरूर सोचिएगा।